वो इसी में मूवमेंट करता है। और आप जो पढ़ते हो टीडीसी टू बीडीसी, वो इसके इनसाइड होता है। टीडीसी का मतलब, बीडीसी का मतलब पूरी मूवमेंट पिस्टन की इसके इनसाइड होती है। सो आप कभी गलती से भी मत कहना कि सिलेंडर हेड के इनसाइड मेरा पिस्टन जाता हो, नहीं जाता ना? क्लियर? और इसके बाहर जो इस तरीके के शेप आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? ब्लैक पोर्शन किस लिए? क्या है इसके लिए? और कौन सी किस तरीके की कूलिंग है? सिंपल। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप अपने हिसाब से देखते रहें। ठीक है, स्टार्टिंग हेड प्लेट, सिलेंडर हेड। आप पहले अपना नाम याद कर लो कि ये सब क्या है। सिलेंडर हेड, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? किस चीज़ के लिए? इनलेट से हमारी एयर और फ्यूल का इनसाइड मतलब सिलेंडर हेड के अंदर में आएंगे उसको, ठीक है। और आउटलेट में क्या होगा? एग्जॉस्ट। हमारे इनलेट वाल का एग्जॉस्ट वाल कैसे सर क्या? ये हमारी इनलेट वाल। साइज देख आप, साइज ऐसे भी देख लो, इससे छोटा छोटा अभी बता रहा हूँ। मतलब मैं जो भी बता रहा था इनलेट का साइज तो आपने बड़ा होता है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछ रहा हूँ। एग्जॉस्ट का साइज बता सर, गैस निकलने के लिए कितनी जगह कम से यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बाइक के अंदर में हम असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग करने के लिए टूल्स जो हमारे आपने देखे होंगे, अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उसे ठीक है, ठीक है। एक 8 नंबर की है और एक 10 नंबर की, दो तरीके हैं, ठीक है। जो 8 से खुलेंगे वो 8 से, जो 10 से 10 से, ठीक है। मैं टूल्स के बारे में बता देता हूँ। Do have queries by the meantime something you can just fill up your own. And person actually I am week 2 days to I just sit down and answer your questions. So just please provide the mic to the people who have queries. You can just take the mic, you can answer. किसी को कोई क्वेरी है, पूछना है कुछ? लास्ट सेशन में आपने बताया था कि वो केरोसिन और
सर मल्टी फ्यूल इंजन होते हैं, तो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो मल्टी फ्यूल इंजन से इमरजेंसी से आर्मी के टैंकर्स भी यूज होते हैं। हाँ, तो वो जो मल्टी फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, पहले उसके हम वेपर इसको हीट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसको हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक है, वेपर्स थोड़े से ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इग्नाइट करते हैं, क्योंकि मेरा वेपर्स ऑलरेडी फॉर्म है, ठीक है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली उस पर चलाएं ना, तो अच्छा दूसरी बात, केरोसिन में हमें उतना करेक्टिव वैल्यू नहीं मिलता है, पावर उतना नहीं मिलता है। जब हमें बहुत ही इमरजेंसी हो तभी हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन तो हो सकते हैं ना उसमें? तो मॉडिफिकेशन एक्चुअली कंबशन करवानी है इनको, ठीक है, कंबशन के लिए वेपर्स होना चाहिए, ठीक है। तो जब वेपर्स हम प्रोवाइड करवा दें कोई भी फ्यूल में, पानी में भी अगर तो उतना ही वेपर्स प्रोवाइड करवा दो कैलोरीफिक वैल्यू रेज करके, तो वो भी कंबशन में यूज हो जाता है। तो केरोसिन को वेपर्स प्रोवाइड करवाते हैं बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रीफाइंग, जिस तरह से प्रोसेस है, उसके बाद उसे हम यूज करते हैं टैंक में, ठीक है, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं होता। सर जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं हमारे, वो एंटी फ्रीज होते हैं, ठीक है, वो जो बेसिकली ग्लाइकॉल ईथर बेस्ड ब्यूटेन, ठीक है, ये सब की बनी होती है। उसकी जो लोएस्ट टेम्परेचर है -90 फ़ारेनहाइट तक है। पाउडर के साथ क्या होता है ना, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि पाउडर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। नो डाउट वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम होता है, वॉक्स पे थोड़ा सा स्क्रैचेस छोटे हैं, माइन्यूट स्क्रैचेस जो आंख से नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलिक फ्लूइड थे वो काफी छोटे हुए, पाउडर थोड़े बड़े हुए, एंड लास्ट हो गए मिनी सॉलिड फॉर्म में। सर कमिंग बैक टू दैट केरोसिन, सपोज ये मैं गाड़ी है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर हम इसको भी ऐसे करते हैं, उसको भी ऐसे करते हैं, पीछे वाले को भी ऐसे करते हैं, पीछे वाले को, तो साइड वाइज चल सकती है ना वो स्टीयरिंग पे है, बट बहुत प्रॉब्लम आती है यार उसमें। एक्करमैन ऐसा ही नहीं है फालतू की सारे यही एक्करमैन यूज करते हैं। इससे पहले डेविस भी हुआ करता था, तो उसकी अपनी कंफर्ट बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें अच्छी से भी स्टीयरिंग मैकेनिज्म काम नहीं करती। इससे रेडॉल्फ एक्करमैन ने एक्चुअली एक्करमैन मेथड बनाया था, ठीक है, रेडॉल्फ जो कि जर्मन थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक्करमैन गियरिंग सिस्टम को अपनाया और वो बहुत दिन से अपनाया हुआ है। बाकी न्यू टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन कमर्शियल में कब तक आती है वो देखने की बात है। और किसी को कुछ पूछना है? सर सीवीटी इंजन को 4 व्हीलर में क्यों नहीं यूज देते? फोर व्हीलर में यूज हुई है ओपेल, जैसे स्कूटी का इंजन आपने बताया था ना, एक्चुअली फोर व्हीलर मत बोलो, हाई पावर इंजन है, हाँ हाई ठीक पावर, है, स्लिप के चलते दो अलग मटेरियल, ये सपोज स्पीड से घूमेगी ना, तो दोनों की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, तो ये रोटेट कर जाएगी, वो रोटेट, वो पावर बेल्ट को थोड़ी देर के लिए वो जो है ना अपने आप रोटेट करेगी और बेल्ट को पावर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दो अलग मटेरियल है। पुली अपने कास्ट आयरन की बनी हुई है और बेल्ट अपना हाई कोई भी फ्रिक्शनल मटेरियल, एस्बेस्टस या कुछ भी चीज की बनी, दोनों अलग अलग मटेरियल है। जैसे ही रोटेट करके दोनों के अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी, जैसे ही रोटेट करती है ना, तो ये एक्जैक्टली पावर ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, वो हाई पावर इंजन, हाई पावर इंजन में बहुत ज्यादा टॉर्क आता है, तो वो स्लिप स्टार्ट हो जाता है, तो स्लिप यहीं पे घूमने लगता है, वो नहीं घूमता है, स्लिप होना शुरू हो जाता है, इसी चलते हम यूज करते हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक में गियर सिस्टम है, हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो एक ही मटेरियल का बना हो, और गियर सबसे बेस्ट है करना गियरिंग सिस्टम के लिए गियर ही यूज करो तो अच्छा है। सीवीटी नो डाउट चीप प्रोडक्शन, चीप आइडिया है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस गाड़ी के लिए नहीं यूज कर सकते, जिसमें ज्यादा वेट भी है उसके लिए भी यूज कर सकते। अच्छा, किसी को मालूम है यहाँ पे कि कन्वर्टेबल कार ज्यादा भारी होती है या फिर जिस कार में नॉर्मल जो हम देखते हैं रूफ वाली वो ज्यादा भारी होती है, क्यों? एक आदमी को माइंड दो भाई। उसका बैग को भी रियर एंड में जाएगा और काफी स्पेस को मिलेगा पूरा बैग को।
नहीं तो अल्टीमेटली काफी स्पेस ले लेगा, तो ऐसा तो नहीं है जब बैक में जा रहा है तो कुछ और वेट पे आ रहा है। ऊपर की वेट पीछे ट्रांसफर हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल वेट ऑफ द कार बढ़ेगी या घटेगी कन्वर्टेबल या पूरा रूफ वाली से? क्यों सर कन्वर्टेबल में बढ़ती होगी सर, उसके लिए सर एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगाना पड़ता है सर। कोई मैकेनिज्म नहीं लगाना था, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगती है लेकिन मैकेनिज्म नहीं। खड़ी मान लो मेरी गाड़ी खड़ी पड़ी है, अब भारी होगी या अब चलो ये मैं आ गया एयर फ्लो सब छोड़ो, मेरी गाड़ी खड़ी है चल नहीं रही, वेट बड़ा सर क्यों बैन? और भी कोई भी गाड़ी तभी बैन होती है ना जब उसके डिजाइन की जो डिजाइन यूरोपियन या इंडियन ने दिया है उसके हिसाब से आप गाड़ी मत बनाओ। देखो नॉर्मल गाड़ी में अगर आप प्रॉपर्ली डालो तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है। Y2K भी सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं प्रोड्यूस हुई, सिर्फ कुछ ही बनी थी। तो अगर आप डिजाइन कर रहे हो, अगर प्रोटोकॉल्स के हिसाब से COUP 30 फीट से ज्यादा बड़ी हुई ना उसे सेडान बोलते हैं। तो कूपे या फिर हैचबैक्स में क्या होता है 33 फीट के अंदर हुई जो कन्वर्टेबल उसे कूपे बोलते हैं, और जो बड़ी हुई उसे सेडान बोलते हैं। अभी मान लो आपने हैचबैक डिजाइन किया और उसे कर दिया 70 फीट या 40 फीट या 50 फीट, आप उसमें बोल रहे हो कि ये मेरा हैचबैक है, लेकिन वो एक्चुअली हैचबैक नहीं, वो सेडान है। क्योंकि हैचबैक के लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, उसको सस्ता रखती है, और सेडान के लिए गवर्नमेंट उतना रिसेशन नहीं देती है। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं रिसेशन, क्योंकि अगर रिसेशन गवर्नमेंट देगी तो उनकी गाड़ी का सस्ता होता है, जब गाड़ी सस्ता होता है तो सब लोग खरीदते हैं, इसीलिए वो प्रोटोकॉल डिजाइन प्रोटोकॉल से नहीं बना होता है, इसीलिए बैन हो जाता है। पूछना है कुछ? और किसी को कुछ पूछना हो? सर जेट फाइटर्स में स्पेस चेसिस यूज होता है क्या? स्पेस चेसिस में क्या मतलब? न सर वो बॉडी होती है। हाँ बॉडी होती है सर वो स्पेस वाला होता है क्या? अच्छा स्पेस डिजाइन, हाँ। देख जेट फाइटर में स्पेस वाली होती है, छोड़ना ठीक है, स्पेस वाली होगी। उसके बाद सरफेस से हम उस पे कार्बन फाइबर डालेंगे या फिर गोल्डा ग्लास के बारे में सुना है ना आपने? हाँ वो भी डालते हैं उस हिसाब से। सर वो कार्बन फाइबर की होती है क्या? जो बहुत सुपर जेट होती है वो कार्बन फाइबर की ही होती है, और जो नॉर्मल अपनी एरोप्लेन्स होती है वो कार्बन फाइबर की नहीं होती है। सर जो सुखोई फाइटर है उसका जो वो शायद कार्बन फाइबर है, शायद वो कार्बन फाइबर है, क्योंकि इसकी स्पीड 1.2 मैक है। बॉडी जो बॉटम एरिया उसका काउंट क्यों होता है? देख दो चीज के लिए बॉटम एरिया कवर कर सकते हैं। पहले तो उसको सुपर फाइटर प्लेन से तो उसे कुछ चीज लेना जाना पड़ता है, बॉम्ब्स, ठीक है, मिसाइल्स, उसको एकोमोडेट करने के लिए हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहीं भी निकाल दे। एरोडायनेमिक्स को कंट्रोल करते हुए, एरोडायनेमिक्स पे ध्यान देते हुए उस पर हम ताकि वो बड़ा वेट भी उठा ले बॉम्ब्स का और एरोडायनेमिक हिंडर ना हो, उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, इसीलिए कवर होता है। फॉर्म मिल गए सभी को? सभी को फॉर्म मिल गए?